I hope screen is visible to you. Yes, ma'am. Cool. Look at this slide. ये है हमारा रिविजन. हमने 4 प्रोसेसेस पढ़े थे, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक. उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग फीचर्स है प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, हीट एक्सचेंज इज 0, राइट. एंड ऑन द थर्ड कॉलम वी हैव वर्क डन ऑन द सिस्टम. तो आई होप आपको ये एक्सप्रेशंस याद हो. लास्ट क्लास में हमने इनको डिराइव किया था, अच्छे से समझा था. ठीक है? यस मैम. यस मैम. अगर आपके पास ये चीजें लिखी हुई नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि आप आज के लेक्चर के लिए इस स्लाइड को लिख लो. ठीक है? न्यूमेरिकल्स में आपको इश्यू नहीं आने चाहिए कि फॉर्मूला याद नहीं आ रहा. जब हो जाए तो बताइएगा कि आपने लिख लिया. वो केबीसी में नहीं खेलते, वो समय समाप्ति की घोषणा, वो क्या कहते हैं नहीं, घड़ी को, याद नहीं आ रहा. मैम डन. डन. सबने लिख लिया? साक्षी आपने भी लिख लिया? मैम 1 मिनट. हाँ लिख लो लिख लो. आज हम केबीसी खेलेंगे. ठीक है? पैसा आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट लेट्स प्ले. कौन बनेगा फिजिसिस्ट? बनने की जाऊं मैं? क्या कुछ कह रहे हो साक्षी? बनने की जाऊं केबीसी में. ओके सी, आपके लिए आज मॉक शूट है. ठीक है? कौन बनेगा फिजिसिस्ट केबीपी. और ये है घड़ी देवी. मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अमिताभ बच्चन क्या बोलते थे, बट यहाँ से हम टाइम नोट करेंगे. ठीक है? और ऐसे ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन. IIT JEE एडवांस 2017 में आया हुआ. लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट. वी हैव 3 कॉलम्स हियर. ठीक है? फर्स्ट कॉलम में आपको दे रखा है वर्क डन ऑन द सिस्टम. फाइन. सेकेंड कॉलम में है प्रोसेसेस के नेम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. और थर्ड कॉलम में है ग्राफ्स. अभी आपसे कह रहे हैं आपको तीनों कॉलम मैच कराने हैं बेसिकली. और इसके साथ 2 क्वेश्चंस और हैं. देखो मैं आपको दिखा देती हूँ. ये आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है फर्स्ट पार्ट में. सेकंड पार्ट में आपको उस प्रोसेस का नाम बताना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ और इक्वेशन वर्क की जो स्पीड ऑफ साउंड की करेक्शन में आई थी. तो आई नो ये आपने नहीं करा है, इसलिए आई विल हेल्प यू इन दिस क्वेश्चन. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कि कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ये एक्सप्रेशन देगा आपको. ठीक है? क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? यस मैम. ओके, आई शो यू द क्वेश्चन. और आपका समय शुरू होता है अब 7:09. लेट मी राइट इट हियर एंड आई विल गिव यू 5 minutes. मैम एक बार ऑप्शंस शो कर दो. बिल्कुल. मैम मिल गया सी ऑप्शन. अंजलि ऐसे कैसे गेम चलेगा? ऐसे मन में रखना था. मैम बट वो जो पहला आंसर करेगा वो जीतेगा ना. ऐसे नहीं, जो सारे सही आंसर करेगा. सेकंड में तो मैं आपकी हेल्प करूंगी, आप थर्ड बताओ. साक्षी जल्दी से बेटा. मैम मेरा भी आ गया. सी. यस मैम. चलो. इतने आप थर्ड ऑप्शन बताओ. इट इज राइट. मैम इसका नाम बताना है.
थर्ड प्रोसेस, हाँ थर्ड में भी नाम बताना है, फर्स्ट सेकंड में भी। एक एक करके बताओ। मैम थर्ड का तो आइसोकोरिक होगा। ओके, और एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आइसोकोरिक आया एक आंसर, और मैम आइसोबारिक। ओके, सेकंड में ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है साउंड चैप्टर का, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू लिटिल बिट, हम वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे। स्पीड ऑफ साउंड सबसे पहले न्यूटन ने, ठीक है, न्यूटन ने इवेलुएट करके दी थी, और उन्होंने बोला था कि जब साउंड ट्रेवल करती है तब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन जब हमने एक्सपेरिमेंटली स्पीड ऑफ साउंड को स्टेब्लिश करने का कोशिश किया तो हमको पता चला कि जो न्यूटन बोल के गए उससे काफी डेविएटेड रिजल्ट है। तो लाप्लास ने उसको करेक्ट किया। उन्होंने कहा कि जब साउंड वेव ट्रेवल करती है तब एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। और तो यहाँ पे जो आपसे पूछा था what expression या what process is used in correction of speed of sound, so the answer to this question is adiabatic। तो आपको एडियाबेटिक की कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आंसर लिखनी थी, which would be 1, D and Q, ठीक है। Now let's come to the third point। तो थर्ड पॉइंट साक्षी ने सही बताया है, इट्स आइसोबेरिक। अब मैं बताती हूँ कि इसको हम करेंगे कैसे। देखो मेरे को पता चल गया, मैंने गलत बोल दिया था, प्रेशर कांस्टेंट होगा इसमें। एग्जैक्टली देखो आपको जो भी एक्सप्रेशन दी हुई है ना, आप उसको लिख लो, ठीक है। आई थिंक डी भी दिया हुआ है, हमको ये दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो कैसे जाएगा? मैम डेल्टा यू इक्वल्स टू, हाँ मतलब ऐसे लिख देते हैं, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कंपेयर करने के बाद कि W इज इक्वल्स टू माइनस PdV। नहीं नहीं नहीं, PdV आएगा, देखो वहां पे एक्सप्रेशन डिफरेंट है ना। यस मैम। तो आप देखो ये कौन सा प्रोसेस हमें देता है, आइसोबेरिक। यस इज दैट ओके? ठीक है, एक बारी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ग्राफ भी। देखो ये हमारे पास एक्सप्रेशन थी 1 माइनस गामा, ये तो मतलब हमें याद ही होनी चाहिए कि इस तरीके का एक्सप्रेशन, ये जो हमें एक्सप्रेशन देखी है ऑन सिस्टम दे रखी है, हमने निकाली थी बाय सिस्टम, तो ये आप समझ गए होगे माइनस का फर्क आएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेट हमको कहाँ देखने मिला था? एडियाबेटिक में, राइट। यस मैम। एडियाबेटिक की कॉरेस्पॉन्डिंग हमको याद है, एडियाबेटिक वो है जो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V वाला कर्व तो फॉलो करता है बट हायर स्लोप पे। क्यों? क्योंकि वो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पार गामा के होता है, राइट। तो आप देखो इनमें से हायर स्लोप किसकी है, तो मुझे लग रहा है कि ये तो Q की है। देखो एक ये रही स्लोप और एक ये है, ये वाली स्लोप, तो हमको पता चल गया ना कि Q की ज्यादा है, तो ये इस तरह से हमने मैच करा दिया। ओके, अब हम दूसरा कलर लेके ड्राइंग करेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है, अगर हम प्रेशर कॉमन ले लें तो V1 माइनस V2। आई टोल्ड यू कि यहाँ पे नेगेटिव का दिक्कत आएगा, तो ये आइसोबेरिक का हमारे पास, एक सेकंड बेटा, हाँ एक मिनट। तो ये हमारे पास आइसोबेरिक का सिस्टम है, और आइसोबेरिक क्या होता है? जहां प्रेशर कांस्टेंट P, ठीक है। अब हमको पता है जहां पे dV 0 होता है, चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, वहां पे वर्क डन 0 होता है, तो इट इज आइसोकोरिक। एंड वॉल्यूम कहाँ 0 हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। वैसे तो लास्ट बचा तो लास्ट वैसे कर लो, वरना लॉग सिर्फ आइसोथर्मल के एक्सप्रेशन में था, ठीक है। आइसोथर्मल स्लोप कम होगा, यहाँ पर आ गया। आई नो काफी गंदी ड्राइंग बनी है बट यू कैन मैनेज। यस मैम। वो कह रही है अगला नहीं था। ठीक है, ऐसा कोई नहीं, हाँ सुनेंगे आए मेरे। मैम वैसे, हाँ जी मैम जो लास्ट क्वेश्चन था ना, मैंने उसमें एक ही ऑप्शन मैच करने की कोशिश की, क्योंकि मैम सारे अलग अलग थे। अगर एक भी मैच हो गया तो फिर करेक्ट पता चल जाता है मैम, क्योंकि सारे थोड़े अलग दिए हुए थे ना साइंस में, तो कंफ्यूजन हो रही थी। तो ये बहुत सही करा तुमने, यही टाइम सेविंग ट्रिक होती है, जो आपके ऑप्शंस है ना, एनालाइज देम फर्स्ट, ठीक है। वेरी गुड। नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू। वी हैव हियर अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस लाइक F2G, G2H, H2E, F2H, H2E, व्हाटएवर, ठीक है। सबको एरो से मैंने दिखा रखा है कि कौन सा इनिशियल पॉइंट होगा, कौन सा फाइनल होगा।
ये जो पूरा प्रोसेस है आप देखो यहाँ पर हमको बोला हुआ है ये 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए कैरी आउट हुए हैं सारे प्रोसेस, ठीक है बेटा। लिस्ट फर्स्ट में आपको प्रोसेस का डायरेक्शन दिया हुआ है कि G2E या G2H कौन सा आपको प्रोसेस कंसिडर करना है, और इन सब प्रोसेसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास वर्क डन है। अब हमें नहीं पता ये वर्क डन ऑन सिस्टम है बाय सिस्टम है, लेकिन हमें तो वर्क डन बाय सिस्टम निकालना आता है। अगर ये ऑन सिस्टम है तो नेगेटिव का चेंज आ जाएगा। तो ये जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, इसमें हमें मैचिंग करनी है। और बेटा जो आपको ये डायग्राम दे रखा है ये कंप्लीट है, इसमें आपको वॉल्यूम ऑफ एच और वॉल्यूम ऑफ जी नहीं दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड इट आउट, ठीक है। काफी प्यारा क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको इससे जूझना पड़े, है ना, समझ रहे हो ना वो सच में कि कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएं कहां से करें। तो यूज एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट दैट यू नो, ठीक है, अच्छे से करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मैं चाहती हूं कि तुम लोग इस पे मेहनत करो। इट्स 1917 and I'll give you 2 minutes for each option, ठीक है। तो I'll give you 8 minutes। आप इतने सॉल्व करना शुरू करो, इतने मैं ऐड करती हूँ, मेरा मैथ्स बहुत प्यारा है। ऐसे 27 में से 2 गए, इट्स 25 राइट। और इतने पार्ट के लिए हम भूल जाएंगे कि हमने मैम की आवाज सुनी। तो टाइम स्टार्टेड नाउ। मतलब मैं लिटरली चाहती हूँ कि तुम लोग आंसर बताओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन।
Okay, अंजलि का डन. साक्षी, what about you बेटा? मैम 1 मिनट. ओके, अभी टाइम है हमारे पास, 1 मिनट ही है. मैम टाइम अप. टाइम अप अभी, आई गेस. हाँ, अब हुआ है. समय समाप्ति की घोषणा. देवी और सज्जनों, देयर इज नो सज्जन बट स्टिल. ठीक है. सो फर्स्ट अंजलि से पूछना है. अंजलि, क्या आंसर आया बेटा आपके? मैम 3142 PQRS कट करके 3142. 3 and then it's 1 and it's 4 and then it's 2. चलो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही रख देते हैं. ठीक है. साक्षी, आपका क्या रहा बेटा? मैम नहीं हुआ मुझसे भी. नहीं हुआ, कोई इश्यू नहीं. ठीक है, तो हमारे पास बस अंजलि का ही है. इसको ऐसे ही रखते हैं. अब हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो थैंक यू कि तुमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, जैसे भी किया. ठीक है, हुआ नहीं हुआ वो सेकेंडरी चीज है. प्राइमरी थिंग की तुमने. ओके, वेट अ सेकंड, 1 सेकंड जरा रुकना. 1 सेकंड रुकना. हमारे पास ये स्लाइड रह ही गई है. सेकंड.
चलो देखो, सबसे पहले ना हम कोशिश क्या करते हैं, हम इन सारे प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप बताओ मुझे कि जी से चाहे एच जाना हो, चाहे जी से ई जाना हो, क्या है ये? मैम ये आइसोबारिक है। बिल्कुल। अब एक बात बताओ, ये जो हमारा एफ ई से एफ जाना है, ये क्या है? ऑल्दो इसका कोई मतलब है नहीं यहाँ पे पॉइंट, बट है क्या ये? मैम ये बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ कि ये एफ से जी जा रहा है एक प्रोसेस, और एक जा रहा है बेटा एफ से एच, ये क्या है? मैम ये मैम एफ से जी वाला एडियाबेटिक और एफ से एच वाला आइसोथर्मल। नो, किसकी स्लोप ज्यादा है? मैम एफ से जी वाले की स्लोप ज्यादा है। नो मैम एफ से जी वाले की कम है, एफ से एच वाले की ज्यादा है। हाँ, तो जिसकी स्लोप कम है वही तो आइसोथर्मल है। बेटा एडियाबेटिक की तो स्लोप ज्यादा थी ना, तो इसकी तो स्लोप ज्यादा है। तो यानी कि हमने प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई कर लिया। सही बता रही हूँ, आधा काम खत्म हो गया। अब तो अगर हमें एक्सप्रेशन याद है वर्क डन की, तो बस हमारा काम खत्म। अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमको दिया है जी से ई। अब एक बात बताओ, जी से ई में मुझे फटाक से याद आया कि आइसोबेरिक प्रोसेस है। आइसोबेरिक में क्या एक्सप्रेशन होता है? पी डेल्टा वी। पी डेल्टा सेकंड वॉल्यूम है ही नहीं, अब कहां से निकाले? हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम एट द पॉइंट जी। उसका तरीका क्या है, एक बात बताओ, ये जो एफ से जी का प्रोसेस है ये आइसोथर्मल है ना। अगर मैं आइडियल गैस का इक्वेशन लिखूं, देखो इस चीज को हम लिखना शुरू करते हैं, ये जी से ई, आप लोगों ने इसको सही आइडेंटिफाई किया, इट्स आइसोबेरिक। अब आइसोबेरिक के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा? पी V2 माइनस V1। यहाँ पे फाइनल पॉइंट क्या है? E है ना, और इनिशियल पॉइंट है G। ये वाली चीज होगी। हमारे पास E का तो वॉल्यूम है, अब V ऑफ G कैसे निकाले? तो देखो उसके लिए जो आपका प्रोसेस है F से G, ये है आइसोथर्मल। बेटा आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट ना, राइट? PV इज इक्वल्स टू nRT। अब एक बात बताओ, ये वाली साइड कांस्टेंट, इसका मतलब P एट F PV इक्वल्स टू RT हो गया था ना, ऐसे था। हाँ ऐसे लिख सकते हैं ना। मैम मैंने इतना किया उसको आज समझ ही नहीं आया, क्या करूँ? देखो अब आपके पास PF भी है, VF भी है, P ऑफ G भी है। आपको V ऑफ G चाहिए था, आ गया यहां से। देखो P ऑफ F भी है, V ऑफ F भी है, P ऑफ G भी है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 32 P नॉट इंटू V नॉट डिवाइड इज इक्वल्स टू P नॉट इंटू V ऑफ G। देखो आपका यहां से V ऑफ G आ गया 32 टाइम्स ऑफ V नॉट। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है, अब हम इसको यहां पुट कर देते हैं। P डिवाइडेड बाय V ऑफ E कितना था? मैम V नॉट। ठीक है, V नॉट माइनस 32 टाइम्स ऑफ V नॉट, इट इज गोइंग टू बी माइनस 31 टाइम्स ऑफ P नॉट V नॉट। आ गया? यस मैम। चलो, तो साक्षी का गलत है। यस मैम मेरा है। अंजलि। अच्छा, अंजलि का गलत है। चलो अंजलि, कोई नहीं, अब हम कैसे इसको सही करें? इसको यहां से हटाना पड़ेगा। चलो पी का मैं यहां लिख देती हूँ, ठीक है, जो सही है। दिस इज फोर्थ, बाद में मैं सही कर दूंगी। अभी हमारे पास ये एक चीज आ गई। अब हमारे को नेक्स्ट स्टेप क्या दे रखा है? G2H। चलो अब हम कलर चेंज कर देते हैं, G2H चलते हैं। बेटा G2H भी आइसोबेरिक है ना? हाँ ठीक है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई हमारे पास सब कुछ मतलब अब इस बार हमारे पास वॉल्यूम एट G तो है, बट वॉल्यूम एट H नहीं है। अब हमको वो चाहिए रहेगा। अब वो कैसे निकालेंगे? एनी सजेशन? कैसे निकालेंगे? मैम वॉल्यूम ऑफ H। हम्म मैम F H से निकालो।
गुड। F2H इज एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट बेटा? अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हमको पता है PV रेज टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, यानी कि आई कुड राइट इट एज PF VF की पावर गामा इज इक्वल्स टू PH VH की पावर गामा, राइट बेटा? PF क्या है हमारे पास? 32 P नॉट, VF है V नॉट की पावर गामा, एंड PH है P नॉट, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो P नॉट से P नॉट कैंसिल, यहां से VH बाय V नॉट की पावर गामा। अब जल्दी से मुझे बता दो गामा का वैल्यू क्या होगा? मैम CP बाय CV। ओके, अब लेकिन CP और CV निकालना तो वेरी डिफिकल्ट। मुझे यहाँ दिया हुआ क्या है? मैम वन मोल ऑफ एटॉमिक है, तो मैम फ्रीडम ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे 3, और फिर उससे हमारा जो गामा है वो 5/3 आएगा। ये सब निकाला था मैंने। ओके, अभी मैं पूछने वाली हूँ तो मटकी कहाँ हो, क्योंकि ये सब चीजें ही इसका एक्स्ट्रा वाला पार्ट है जहाँ पे यूजुअली बच्चा अटकता है। 1 + 2/3 इट इज गोइंग टू बी 5/3। ठीक है, यहाँ पर हमने 5/3 रख दिया। बेटा 32 को आप 2 की पावर 5 लिख सकते हो ना? यस मैम। ठीक है, इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर दो उसको आगे। वी विल गेट VH बाय V नॉट इज इक्वल्स टू, अब देखो इधर वाले पे बचेगा 1/3, इधर 2 बचेगा, तो क्या मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो यहाँ 2 की पावर 3 आ जाएगा ना? यस मैम। ठीक है, तो यहां से वॉल्यूम एट H इज नथिंग बट 8 टाइम्स ऑफ V नॉट। इज दैट फाइन? यस मैम। चलो तो अब आगे चलते हैं। बस अब हमको इसको यहाँ पुट करना है। ओके, यहाँ पे एक सेकेंड रुको, चलो स्लाइड को शिफ्ट कर ही देते हैं। ठीक है, और यहाँ से साक्षी वाला डिलीट कर देते हैं। मैम ओ सॉरी सॉरी सॉरी, P से कहाँ पे जाना था हमारा? 4th है ना? यस मैम। चलो अब आगे का देखेंगे। स्लाइड शो, स्लाइड विजिबल? यस मैम। चलो अब हमारे पास 8 V नॉट आ गया, 32 V नॉट आ गया, राइट? अब हमको निकालना था क्या? वर्क डन एट G, राइट? ये क्या निकालना था? G2H। तो P नॉट और बेटा 8 V नॉट माइनस 32 V नॉट, ये क्या आ गया हमारे पास? माइनस का 24 P नॉट V नॉट, है ना? अगेन मैंने बताया कि साइन में डिफरेंस आया तो आप समझ जाओ कि उन्होंने एक्सप्रेशन अलग अलग कर रखी होगी। दिस वन, इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हमारे पास आ गया F2H। देखो अभी ना मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। अगर आपको एक्सप्रेशंस याद हैं, आपने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है, अब F2H क्या था? एडियाबेटिक प्रोसेस। बस देखो कितनी जल्दी चीजें सॉल्व होंगी। F2H इज एडियाबेटिक प्रोसेस। अच्छा, एक क्वेश्चन तो यहाँ भी है। ओके बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या वर्क डन होता है? मैम NR/1 - गामा into T2 - T1। ओके, अब एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह तो निकालने में टाइम लगेगा, क्या मैं NR/T2 NR/T1 को P2 V2 - P1 V1 लिख दूं? यस मैम। तो हम वही लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी नीड टू सेलेक्ट द फॉर्म ऑफ वर्क डन एक्सप्रेशन, क्योंकि बहुत सारी है। गामा हमने लास्ट टाइम निकाला, इट्स 5/3। व्हाट इज 1 - 5/3? -2/3, राइट? यस। ओके, P2 V2 इज बेसिकली द फाइनल पॉइंट। यहाँ पे P2 V2 रहने देते हैं, अपना रख देते हैं। F2H जा रहा है ना, H H F F। ठीक है, व्हाट इज प्रेशर एट H पॉइंट? इट्स P नॉट, वॉल्यूम इज 8 V नॉट, इट्स 32 टाइम्स ऑफ P नॉट एंड V नॉट, राइट? यस मैम। चलो अंदर से सॉल्व करके -24 P नॉट V नॉट आएगा, 2 से कैंसिल, -12 माइनस माइनस प्लस 12
12 3s are 36. Cool? Yes. चलो कनेक्ट कर देते हैं इसको भी, कलर चेंज करके। कहाँ थे हम? 36 वाला आ गया, ठीक है। ओके, अब लास्ट हमें, लास्ट क्या निकालना था? F2G। चलिए F2G कैलकुलेट करेंगे हम। F2G कौन सा प्रोसेस है बेटा? आइसोथर्मल। वैसे तो देखो ऐसे ही वो दिख रहा है, बचा हुआ ऑप्शन और क्या ही होगा, ठीक है, बट स्टिल लॉग वगैरह का सीन है तो थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर ही देती हूँ, ठीक है। अब F2G आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल का हमारे पास वर्क डन क्या होता है बेटा? NR V2 डिवाइडेड बाय V1। गुड। बस तो अब हमें वैल्यूज पुट करनी है, एन हमें 1 दिया हुआ है। अब RT की जगह आइसोथर्मल में मैं PV लिख सकती हूँ ना? यस मैम। तो अब आप PF VF लिख दो, PG VG लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपको पता है 32 P0 V0 आना है, राइट? है ना? यस मैम। तो मैं इसको डायरेक्ट 32 P0 V0 ही लिख दे रही हूँ। ओके, लॉग। अब वॉल्यूम का एक्सप्रेशन निकालो, V2 यानी कि बेसिकली यहाँ पे 2 और 1 रहने देते हैं, हम फाइनल और इनिशियल पॉइंट लिखते हैं। फाइनल है G और इनिशियल है सॉरी F, ठीक है। वॉल्यूम एट G इज 32 टाइम्स ऑफ V0, और बेटा नीचे बचेगा हमारे पास V0। V0 से V0 कैंसिल, यस मैम। एंड इट वुड बी P0 V0 log E। 32 बचा अंदर, 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना बेटा? मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि कैसे लॉग को डील करना होता है, कि अगर आपको एक्सप्रेशन में दिया है लॉग ए की पावर बी, तो आप उसको लिख सकते हो बी लॉग ई की पावर ए, ठीक है। तो 5 2s are 10, 1 5 3s are 15, 160 P0 V0 log e की पावर 2। दिस इज वर्क डन फॉर F एंड G। बहुत ही गंदा बॉक्स बना है, इसको हटा देते हैं। तो अपने पास क्या एक्सप्रेशन बचा? सी, था बढ़िया क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, और मुझे लगता है इस वाले क्वेश्चन को करने के बाद वर्क डन का कोई भी क्वेश्चन है आप लोग डील कर सकते हो। मैम आवाज कट रही है। कट रही है? नो मैम, क्लियर है आवाज आपकी। ओके, अंजलि एक बार आप ट्राई करो बेटा, कि रिफ्रेश करके कनेक्ट करो, ठीक है। मैम जिसका नेटवर्क मतलब जिसको प्रॉब्लम आ रही है उसका नाम साक्षी है और मेरा नाम अंजलि है। अरे यार, अच्छा साक्षी को इशू आ रहा है और अंजलि के वो क्लियर है। मैम अब आ रही है बस। अरे, तुम दोनों की आवाज ना बहुत ही सिमिलर सिमिलर साउंड करती है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, और कई बार मेरा फोन पे ध्यान होता नहीं। चलो कोई नहीं। ये क्वेश्चन IIT JEE 2010 का है, और कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस का है। क्वेश्चन पूछ रहा है डायटोमिक आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू 1/32th of its initial volume. If initial temperature is Ti and the final temperature is ATI, find the value of A. और ये घड़ी देवी बता रही है टाइम हो रहा है आपके लिए 1939। I'll give you 4 minutes to solve this question. इतने में एडिशन करती हूँ, आप स्टार्ट कर लो। 43।
टाइम अप, सॉरी अमिताभ बच्चन की आवाज बहुत गंदी निकाल गई मैं भी। समय समाप्त, नहीं निकले। समय समाप्ति की घोषणा तो नहीं हुआ। आसपास पहुंचे कहीं पर? मैम आप बता दें। चलो कोई इशू नहीं। ओके, डायटोमिक आइडियल गैस, ये काम मेरे को किस में हेल्प करेगा? ये वर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। गामा में। हाँ, गामा निकालने के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। चलो वाई डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे वहां पर। मोल्स में भी। हाँ जी। अब हमको क्या बोला हुआ है? एडियाबेटिक वर्ड बोल दिया, तो बस एडियाबेटिक प्रोसेस सोचो सोचो सोचो, क्या क्या पढ़ा था हमने एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए? वी हैव स्टडीड 3 इक्वेशंस। पी वी रेज टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, टी वी रेज टू द पावर गामा -1 इज कांस्टेंट, और एक पढ़ा था हमने प्रेशर इस तरह से, राइट? ये पढ़ा था। चलो, अब इन सब में मेरे काम की एक्सप्रेशन है ये थी, ये वाली, ठीक है? अब देखो, टी इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल रेज टू द पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू टी फाइनल वी फाइनल रेज टू द पावर गामा -1. गामा is 1 plus 2 by f. For diatomic degree of freedom is मैम 5. 1 plus 2 by 5. देखो, मुझे गामा -1 चाहिए, तो जैसे जिनका मैथ्स मेरी तरह स्ट्रांग है वो बेकार में क्यों ही मेहनत करेंगे, वो इसको ऐसे 2/5 लिख देंगे, ठीक है? यस मैम। ठीक है, अब हम फर्स्ट इक्वेशन को डील करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर Ti दिया हुआ है, तो हम Ti रख देते हैं। वॉल्यूम इनिशियल Vi दिया है, इसका पार्ट 2/5। जो फाइनल टेम्परेचर है वो A टाइम से Ti के, और जो फाइनल वॉल्यूम है वो 32th टाइम है इनिशियल वॉल्यूम के। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, चलिए, Ti से Ti कैंसिल, Vi की पार्ट 2/5 से Vi की पार्ट 2/5 कैंसिल, तो कुल मिला के व्हाट आई हैव इज A की पावर A is equals to 32 raised to the power 2/5. 32 can be written as 2 की पावर 5, और अब तो आपको पता चल ही गया होगा 2 की पावर 2, 4, आई गेस ऑप्शन डी। या यस मैम। बताइए, सही था? इजी था? ठीक है, तो आप लोग ये वाली एक्सप्रेशन नहीं पकड़ पाए होंगे कि यहाँ तक आना है ना? यस मैम, गामा ये सब निकाल लिया और पता ही नहीं चला किस में पुट करे। ठीक है, देखो ऐसा पता है कई बार होता है। देखो अभी तो फिर भी तुम्हारे पास प्रेशर नहीं है, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस नहीं है, पेपर नहीं है, पेपर का सेटअप नहीं है। बट जब ये सब चीजें होती है ना, तो नर्वसनेस और होती है। और नर्वसनेस इंसान को, जो उसका पोटेंशियल है ना, मतलब सपोज तुम लोगों का पोटेंशियल है 100% क्वेश्चन करने का, तुम नर्वस हो, तुम 80% 75% पे जाके रुक जाओगे। तो ऐसे केस में ना कोशिश करो कि क्वेश्चन आपको दे क्या रहा है, टी और वी, पूछ क्या रहा है, टी और वी, एडियाबेटिक वर्ड, ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। ओके मैम, पीवी को टी लिख सकते हैं क्या बेटा? मैम, जो एक्सप्रेशन था वो तो पीवी वाई वाई था, तो फिर उसे हमने टीवी वाई गामा -1 लिखा। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको पीवी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ही प्रूव कराया था। और मैंने आपको क्या बोला था कि जो बचे हुए 2 एक्सप्रेशन वो आप प्रूव करो विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि वो इक्वेशन है जो किन्हीं भी 2-3 वेरिएबल्स के बीच रिलेशन निकाल के देगी आपको। तो आपके पास पीवी गामा -1 आ गया। अब देखो वी तो यहाँ पर भी है, तो आप पी को टी के टर्म्स में लेकर जाओ और सॉल्व करो, आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है? यस मैम। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मुझे आपसे 2-3 बातें करनी है। मतलब 2-3 बातें ऐसे नहीं कि ऐसे फालतू की बातें करनी है, टॉपिक वाली बातें करनी है।
ये वाला क्वेश्चन और है, लेट मी रीड इट आउट फर्स्ट। यहां दिया हुआ है आपको कि 5.6 लीटर्स ऑफ हीलियम गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। आई होप आपने टर्म केमिस्ट्री में सुन रखी होगी। Yes, ma'am. Okay. So 5.6 liters of helium gas at STP is adiabatically compressed to 0.7 liter. Taking initial temperature to be T1, work done in the process is this. And this is the question of IIT JEE Mains 2011. और एक मिनट समय की घोषणा कर दें हम आपके लिए। It's 1948. I'll give you 5 minutes. मैम इसका बी ऑप्शन आ रहा है। साक्षी राइट? ओके Yes. मतलब ठीक है, मतलब तुमने बी ऑप्शन दे दिया ना, लॉक कर दिया जाए। यस मैम। इट्स लॉक्ड। व्हाट अबाउट अंजलि? मैम अभी 2 मिनट है ना, थोड़ा सा रह रहा है अभी। हाँ हाँ, टेक योर टाइम।
समय समाप्ति की घोषणा अंजलि। मेरा सी ऑप्शन आ रहा है। ओके, हमें बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप दोनों गेम से बाहर होते हैं। ठीक है, चलिए, लेट मी गिव यू एन एक्सपर्ट एडवाइस। आपको लाइफलाइन ले लेनी चाहिए थी। ओके, 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैसेस। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? मैम NR divided by 1 minus gamma into T2 minus T2. ओके, ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन फर्स्ट। क्या दे रखा है हमको? हमारे पास वॉल्यूम इनिशियल है, वॉल्यूम फाइनल है, टेम्परेचर दिया है, और तो कुछ दिया ही नहीं। तो मैम आपने पिछले बार यूज किया था ना, उसमें से टेम्परेचर सेकंड निकाला। गुड, ठीक है। गामा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1 + 2 by f से। व्हाट इज f? मैम 3। बिल्कुल, क्योंकि ये मोनोटॉमिक गैस है। यस मैम, हीलियम था ना इसीलिए। ठीक है, अगेन गामा -1 वुड बी 2/3। यस यस मैम, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है बस। पर अब तो आप गेम से बाहर बेटा, बताइए। हमको लगा मेरे पास जो ऐसे पेन की प्रॉपर्टी है उसमें से मुझे 10% आपको देना पड़ेगा। T1 5.6 डिवाइडेड बाय 0.7, ठीक है, और इसकी पावर कितनी थी? 2/3। दिस इज इक्वल्स टू T2। अब हम T2 निकालते हैं। ये T2 ऐसे लगता है किसी का नाम, T2। यस मैम। T2 मैम ये 0.8 की पावर 2/3 होगा ना? नहीं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 8 आएगा, और 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो आप समझ रहे हो, 3 से 3 कैंसिल, इट इज गोइंग टू बी 4T1। तो यस T2 आ जाएगा 4T1। बेटा अब इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट में। ठीक है, पुट इन फर्स्ट। वहां पे हमने एक्सप्रेशन लिखा था वर्क डन एडियाबेटिक का, हमको चाहिए था 1 माइनस गामा। 1 माइनस गामा यहीं से निकाल लेते हैं, माइनस का 2/3। यस मैम। तो रेसिप्रोकल करना है इसका, -3/2 NR, और T2 - T1, 4T1 माइनस। यस मैम, मैम -3T। नहीं, प्लस का आएगा, T2 है ना। यस मैम। ठीक है, -9/2 NR T1। अब मेरे को एक्सप्रेशन में n नहीं दिख रहा, मतलब मुझे n का वैल्यू निकालना है। उसके लिए आई हैव दैट एक्सप्रेशन। एक मिनट रुकिए, हम इसको चेंज कर देते हैं। तो अब हमको निकालना है n का वैल्यू। बेटा उसके लिए हमको एक्सप्रेशन में देखो, क्वेश्चन में गिवन है 5.6 लीटर ऑफ हीलियम एट STP। बेटा आपने अगर केमिस्ट्री में इस चीज को पढ़ा है तो आपको पता होगा 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP कंटेन्स 1 मोल। वेरी गुड। तो 1 liter would contain 1/22.4 mole and we need 5.6 liters। तो उसके लिए आ जाएगा हमारे पास 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4। अब जैसे कि मेरे को मैथ्स बहुत आती है, तो मेरे को ना थोड़ा मैं यूनिट डिजिट के साथ खेल लेती हूँ। अब एक बार बताओ, 6 के टेबल में कहाँ आता है 4 यूनिट डिजिट पे? 6 4 24। मैम ये 4 होगा, 1/4 होगा। आई नो, आप लोगों ने तो अच्छे कैलकुलेशन करी होगी, नहीं? ठीक है, तो यानी यहां से आ गया n इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो बस हम अपनी एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, -9/2 RT, और n की जगह हमने पुट कर दिया 1/4। इट वुड बिकम -9/8 RT। अब मैंने बोला साइन का इशू है, तो हो सकता है आपको ऑप्शन जो दिए हो वो वर्क डन ऑन द सिस्टम पे दिए हो। हमने निकाला वर्क डन बाय द सिस्टम।
तो कुल मिला के आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है, चलो हमारी बातें हो जाती हैं काफी, मतलब आप लोगों ने आज काफी क्वेश्चन कर लिए। फटाफट से मैं आपको 2-3 बातें बता देती हूँ। बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहली बात तो आज के लेक्चर में नहीं है, ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में इससे जरूरी 2-3 बातें कर लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप तभी फील के साथ समझ पाओगे जब आपको फर्स्ट लॉ और उसकी लिमिटेशन समझ में आएंगी। बेटा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। एनर्जी, ठीक है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेसिस पर ये लॉ हर प्रोसेस को ओके बोल देता है, ठीक है, लेकिन हमको पता है देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस जो रिवर्सिबल नहीं हो सकते, ठीक है, तो वही क्या है, फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस है। जैसे कि सबसे पहले मैं फ्लो ऑफ हीट की ही बात कर लूं। आप एक बात बताओ, क्या लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट चली जाएगी नेचुरली? नो मैम, नेचुरली नहीं जाएगी। तो फ्लो ऑफ हीट यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है, यही फैक्ट है, बट इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, ये फर्स्ट लॉ आपको नहीं बताएगा। यानी कि फर्स्ट लॉ फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस को नहीं बताता है। फिजिबिलिटी माने कि कोई प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं है, इस चीज को फर्स्ट लॉ बताएगा ही नहीं, है ना। अब जैसे कि कुछ नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है, जो खुद से होते हैं, नेचुरली होते हैं, वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वो फर्स्ट लॉ नहीं बोलेगा, वो कहेगा झरना है, अगर वो ऊपर से नीचे गिरा है तो वो नीचे से ऊपर भी जा सकता है, बट हमको पता है ऐसा नहीं हो सकता, राइट? यस वो क्या देखेगा? कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। तो देयर कुड बी अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन, अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो इसकी लिमिटेशन को एक्सप्रेस करते हैं। व्हाट आई वांट टू टेल यू, ओके, चलिए डिस्कस। वो बोलेगा कि टेम्परेचर हॉट से कोल्ड हो रहा है तो कोल्ड से हॉट भी जा सकता है। हाँ बिल्कुल, अब वो यूनिडायरेक्शनल है, ये चीज एक्सप्लेन ही नहीं करेगा। आप ऐसे बोलो कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, वो एक तरीके का ट्रैफिक पुलिस वाला है। फर्स्ट लॉ तो कहीं भी भागेगा, पर वो बताएगा कि फर्स्ट लॉ इधर जा सकता है, इधर नहीं जाएगा, वो कंट्रोल करता है। तो बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द डायरेक्शन टू फर्स्ट लॉ। और बेटा हम पढ़ेंगे कल, है ना, कल हमारी क्लास है, बिल्कुल है, कल हम पढ़ेंगे एंट्रोपी विच इज द सोल ऑफ दिस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो तब तक के लिए यहीं पे, ओके, आई होप आपको आज का सेशन मजेदार लगा हो। यस मैम। मैम अच्छा लगा बट थोड़ा बुरा भी लगा, क्वेश्चंस हुए नहीं ना। क्वेश्चंस नहीं हुए कोई इशू नहीं है, बट अब इसके जैसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, वो पॉइंट है, ठीक है। और आई गेस क्वेश्चंस हमारे सफिशिएंट हो रहे हैं ना, कमी तो नहीं लग रही ना। मैं क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे ज्यादा आई थिंक फोकस कर रही हूँ क्वांटिटी से ज्यादा। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, तो बस हम अपनी क्लास खत्म करते हैं, और ठीक है, ऐसे नमस्कार देवी और सज्जनों, देयर इज नो सज्जन बट स्टिल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्वेश्चन में डाउट हो तो फिर आपको सेंड कर सकते हैं ऑफिशियल नंबर पे, बिल्कुल वहां पे सेंड कर दो। थोड़ा सा ऐसे हो सकता है कि आपने आज सेंड किया तो आपको अभी आंसर नहीं मिला, बट संडे जब भी आप सेंड करोगे, संडे तक आपको आंसर पक्का मिल जाएगा, ओके मैम। फिर संडे या सैटरडे को ही सेंड कर देंगे। इट्स अप टू यू, जैसे मन वैसे कर दो, पहले कर दो, पहले भी कोई इशू नहीं है, मेरे पास सेव रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा ये है कि पूरे टाइम में लेक्चर काफी मतलब हेक्टिक स्केड्यूल है, तो टाइम उतना नहीं मिल पाता प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, इस वजह से, ठीक है। यस मैम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। बाय बाय।